नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। सिवान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिवान से आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार विनोद जायसवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि विनोद जायसवाल को शहाबुद्दीन फैमिली का समर्थन प्राप्त था। बता दें कि विनोद जायसवाल का लड़ाई बीजेपी से नहीं, रईस खान से हुआ। जी हां, निर्दलीय रईस खान, वही रईस खान जिनके गाड़ी के ऊपर पिछले ही दिनों AK-47 से हमला हुआ था, जिसमें एक लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब रईस खान टक्कर में थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर चले गए और विनोद जायसवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। विनोद जायसवाल आरजेडी के उम्मीदवार थे और शहाबुद्दीन के जो फैमिली है उनका पूरी तरीके से उसको समर्थन प्राप्त था और सिवान में बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं और रईस खान से आरजेडी के उम्मीदवार का मुकाबला हुआ है। बता दें कि सिवान में लगातार शहाबुद्दीन फैमिली और इन दिनों रईस खान की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लगातार दोनों के बीच तनातनी चल रही है। दो समर्थक जो है दो भाग में बटे हुए हैं, लेकिन सफलता शहाबुद्दीन के फैमिली को लगा है। बहुत ही दिनों बाद सिवान से आरजेडी के लिए खुशी आई है और शहाबुद्दीन फैमिली की लगातार हिना साहब भी चुनाव मैदान में रहती थी, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन पहली बार सिवान में हिना साहब ने, उनकी फैमिली ने विनोद जायसवाल को समर्थन दिया और बड़ी मार्जिन से विनोद जायसवाल चुनाव जीत करके भी आए हैं। लगातार विनोद जायसवाल सदन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, विधायकी की टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला। एक बार बसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, वहां भी सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार जो है सफलता मिल गई है और सफलता मिली है जिसमें बड़ा रोल है शहाबुद्दीन के परिवार का। लगातार हिना साहब खुद कैंपेन कर रही थी उनके लिए। वसामा साहब जो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो लगातार चुनाव मैदान में थे और विनोद जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे। तो आरजेडी के लिए खुशखबरी है सिवान से। सिवान में वर्चस्व की लड़ाई में इस वक्त आरजेडी ने बाजी मार ली है और इसमें अहम रोल था शहाबुद्दीन के फैमिली का। लगातार शहाबुद्दीन की जो फैमिली है वो लगातार विनोद जायसवाल के लिए मेहनत कर रही थी और चुनावी मैदान में लोगों से वोट मांग रहे थे। और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं, उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। तो रईस खान के लिए और बीजेपी के लिए बड़ा झटका है सिवान से। रईस खान लगातार दावा कर रहे थे कि हम एमएलसी का चुनाव निर्दलीय जीत जाएंगे, लेकिन बाजी मार ली है आरजेडी के उम्मीदवार विनोद जायसवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।